हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्लॉजेस। लेकिन क्लॉज सीखने से पहले मुझे आप बताइए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जहां पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है और जो एक कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, इट्स अ बिग रूम, वी गो टू द मार्केट, ऑल दीज आर सेंटेंसेस। तो यदि मैं आपके लिए लिखती हूँ आई सॉ अ गर्ल, आई saw a girl, मैंने एक लड़की देखी, full stop, the sentence is complete in itself, right? I saw a girl, मैंने एक लड़की देखी. On the other hand, if I write who was selling fruits, who was selling fruits, अब आप देखो कि मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया है और हु है यहाँ, हु यहाँ, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है इसलिए क्वेश्चन नहीं है, ये है सिंपल सेंटेंस। हु मीन्स जो फ्रूट्स बेच रही थी। लेकिन हु वाज सेलिंग फ्रूट्स ही अपने आप में देखो यहाँ सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, सेंटेंस जैसा तो लग रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हु वाज सेलिंग फ्रूट्स एज अ सेंटेंस। लेकिन if I remove this comma and I write this group here, who was selling fruits, who was selling fruits, now you can see here I saw a girl who was selling fruits, मैंने एक लड़की देखी जो फ्रूट्स बेच रही थी। Now this part is giving the meaning, is giving the sense when we add this to this sentence. So I saw a girl who was selling fruits. तो आप देखो इस सेंटेंस में दो ऐसे पार्ट हैं जिसमें अपना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। I सब्जेक्ट, saw a girl प्रेडिकेट, who सब्जेक्ट, was selling fruits प्रेडिकेट। तो हम ऐसे पार्ट को जिसमें अपना ही एक अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसे बोलते हैं क्लॉजेस, क्लॉज। और अकॉर्डिंगली इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। आई सॉ अ गर्ल, क्लॉज नंबर 1, हु वाज सेलिंग फ्रूट्स, क्लॉज नंबर 2। तो आई सॉ अ गर्ल हु वाज सेलिंग फ्रूट्स। अब आपको ये तो पता लगा कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज एक ऐसा शब्द समूह होता है जिसमें अपना ही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। अब क्योंकि ये पार्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। और वी कैन से प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। हु वाज सेलिंग फ्रूट्स, इस पार्ट में अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, ये क्लॉज है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इट इज नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस। ये पार्ट, ये क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है मीनिंग देने के लिए, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और वी कैन सी दिस subordinate clause also, subordinate clause also। So this is main clause, this is dependent clause, dependent clause, or we can say subordinate clause। तो एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन एक सेंटेंस में मेन क्लॉज होना बहुत जरूरी है। डिपेंडेंट क्लॉज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे आई सॉ अ गर्ल हु वाज सेलिंग फ्रूट्स, इफ आई रिमूव दिस कॉमा एंड आई ऐड दैट वाज स्वीट, दैट वाज स्वीट, मैंने एक लड़की देखी जो फ्रूट्स बेच रही थी जो बहुत मीठे थे। दैट हैज बीन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट हियर, वर्ड स्वीट, प्रेडिकेट, एंड दिस इज another clause. So there are two dependent clauses and one main clause.
तो आपको ये पता लगा होगा कि हर सेंटेंस एक क्लॉज तो हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। हम इसको तो सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन आप इसे कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते अपने आप में, राइट? या फिर दैट वाज स्वीट, ये भी हम अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि दिस डिपेंड्स ऑन दिस क्लॉज। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम मोर सेंटेंसेस। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। आई एम टीचिंग in a room. आई एम टीचिंग इन अ रूम, मैं एक रूम में पढ़ा रही हूँ। देखो इतना पार्ट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये मेन क्लॉज रहेगा। नाउ इफ आई से विच इज वेरी बिग, विच इज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा है। सो विच इज वेरी बिग, यू कैन सी योर विच इज वर्किंग हियर एज अ सब्जेक्ट, इज वेरी बिग इज प्रेडिकेट एंड इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लॉज पर। अगेन देयर आर टू क्लॉजेस। आई एम टीचिंग इन अ रूम, क्लॉज नंबर 1, which is very big, clause number 2, and this clause I am teaching in a room is principal clause, and which is very big is subordinate clause. I hope till here it is clear. Now let's understand. देखो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से एक क्लॉज होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है अपने आप में, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज और वी कैन से सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनके कुछ काइंड्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ देयर काइंड्स। नाउ काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। देखिए देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, 3 तरह की क्लॉजेस होते हैं, मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की बात करते हैं या काइंड्स ऑफ क्लॉजेस की बात करते हैं, तब हम बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो जब हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस बोल रहे होते हैं, तो हमारा मतलब होता है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस से। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों क्लॉजेस को हम एक एक करके समझेंगे, बट बिफोर दैट सबसे पहले हम समझेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। बट बिफोर दैट जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए क्लॉज आपको पता चल गया, क्लॉज एक ऐसा वर्ड ग्रुप होता है जिसमें अपना ही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है जो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। स्वीट फ्रूट, तो स्वीट क्या है? फ्रूट को क्वालिफाई कर रहा है, फ्रूट की क्वालिटी बता रहा है कि फ्रूट कैसा है? स्वीट है। तो अब आपको पता लगा एडजेक्टिव क्या होता है, आपको पता है क्लॉज भी क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडजेक्टिव क्लॉज टुगेदर। सो नाउ एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज हुई जिसमें वो क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करें वो होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब आपको पता है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, राइट? अब हम देखते हैं सेंटेंस। वी सी द फर्स्ट सेंटेंस, माय मदर हु इज अ डॉक्टर इज वेरी स्वीट। आपका मेन सेंटेंस क्या है? यहाँ पर मेन सेंटेंस है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, माय मदर इज वेरी स्वीट। नाउ व्हाट इज हु इज अ डॉक्टर? ये क्या है? हु इज अ डॉक्टर? यू कैन सी इन दिस पार्ट देयर इज इट्स ओन सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हु मीन्स जो, सब्जेक्ट है, इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट है, और ये क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसकी क्वालिटी बता रहा है? मदर की। माय मदर हु इज अ डॉक्टर, मेरी मम्मी जो डॉक्टर है बहुत स्वीट है। तो ये क्लॉज हुआ एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल हु इज वेयरिंग ब्लू स्कर्ट लिव्स इन ग्वालियर। अब आप देखो यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस में कौन सा पार्ट है। द गर्ल लिव्स इन ग्वालियर, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो व्हाट इज इट? हु इज वेयरिंग ब्लू स्कर्ट। देखो जो ब्लू स्कर्ट पहनी है,
अपने आप में ये एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी है, हु इज वेयरिंग ब्लू स्कर्ट, प्रेडिकेट भी है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग तो नहीं दे रहा है, और इसीलिए ये है क्लॉज। अब कौन सा क्लॉज? ये पार्ट, ये क्लॉज किसे डिफाइन कर रहा है? गर्ल को। कि गर्ल कौन सी? जो ब्लू स्कर्ट पहनी है। द गर्ल जो ब्लू स्कर्ट पहनी है वो ग्वालियर में रहती है। क्योंकि क्लॉज गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये है एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। I enjoyed the film which we watched yesterday. I enjoyed the film. See, this is complete sentence in itself. It is giving the complete sense. If I write this part or not, this is complete. So it is principal clause. Now, which we watched yesterday. जो हमने कल देखी थी. Which is subject for this clause. We watched yesterday. It is predicate. Which we watched yesterday. So I enjoyed the film. अब ये clause किसको डिफाइन कर रहा है? फिल्म को। कौन सी फिल्म? जो हमने कल देखी थी। And that's why it is adjective clause. क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, फिल्म को क्वालिफाई कर रहा है। और आपको पता है who, which, where, ये वर्ड क्या कहलाते हैं? These are relative pronouns. This is the town where I was born. So this is the town. This is a complete sentence in itself. So it is principal clause. Now what about it? Where I was born. This clause is qualifying town. कि कौन सा town? Where I was born. So this clause is qualifying town, a noun. भाई town एक noun है ना, और noun को qualify कर रहा है, noun के बारे में बता रहा है कि कौन सा town जहाँ मैं पैदा हुई थी। तो दिस इज द टाउन वेयर आई वॉज बॉर्न। ये वो टाउन है जहां मैं बॉर्न हुई थी। एंड दैट्स व्हाई इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये टाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्लॉज आपको क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट्स सी एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले एडवर्ब समझो कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो वर्ब होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो किसी वर्ब के बारे में बताता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग स्लोली। मैं धीरे धीरे चल रही थी। तो स्लोली क्या है? वॉक को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसे चल रही थी? स्लोली स्लोली। सो स्लोली इज एडवर्ब। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इस सेंटेंस में मेन क्लॉज कौन सा है? सबसे पहले मेन क्लॉज ढूंढो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना आसान हो जाएगा। यू विल सक्सीड। देखो ये पार्ट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर हम इतना ही बोले इफ यू वर्क हार्ड, सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, है ना? इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, दो इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन फिर भी सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं होता है ना। यू विल सक्सीड ये आपका हो गया मेन क्लॉज। राइट? ये हुआ आपका मेन क्लॉज। इफ यू वर्क हार्ड ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? अब पता लगाते हैं। यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। कब सफल हो जाओगे? ये सक्सीड को क्वालिफाई कर रहा है कि तुम कब सफल होगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड इज एडवर्ब क्लॉज। Let's see the next sentence. When I came to the room, she was sleeping. अब इसमें main clause कौन सा है? Main clause है she was sleeping. It is a complete sentence in itself, right? अब हम देखते हैं second part. When I came to the room. When I came to the room. इस part में अपना subject भी है, predicate भी है, but still it is incomplete. It is not giving the sense, and that's why it is subordinate clause. कौन सा क्लॉज? शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। वो कब सो रही थी? जब मैं कमरे में आई। तो ये स्लीप को क्वालिफाई कर रहा है कि कब सो रही थी? जब मैं कमरे में आई। व्हेन आई केम टू द रूम, राइट? तो व्हेन आई केम टू द रूम इज एडवर्ब क्लॉज। आई डिड द वर्क एज आई वॉज इंस्ट्रक्टेड। I did the work. See, this is the main clause. I did the work.
सेंटेंस कंप्लीट इन इटसेल्फ, मैंने काम किया। एज आई वॉज इंस्ट्रक्टेड, जैसा मुझे इंस्ट्रक्शन मिली। तो मैंने कैसा काम किया, कैसा काम किया, वर्ब डिड को क्वालिफाई कर रहा है। एज आई वॉज इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिली, मैंने वैसे काम किया। तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले समझो एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वो हो गया एडवर्ब क्लॉज। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्लॉज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नाउन क्लॉज। अगेन नाउन क्लॉज को समझने से पहले समझो नाउन क्या होता है। नाउन वो वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे मोनिका इज डूइंग द वर्क, मोनिका क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। और वर्क क्या है, वर्क भी नाउन है जो ऑब्जेक्ट है। तो नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो वो क्लॉज जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, वो होता है नाउन क्लॉज। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। आई होप दैट यू विल पास। आई होप, दिस इज कंप्लीट पार्ट इन इटसेल्फ, राइट। आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे क्या उम्मीद है, दैट यू विल पास, कि तुम पास हो जाओगे। जब आपको क्या से क्या से कोई आंसर मिलता है तब वो ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। तो आई होप दैट यू विल पास, मुझे उम्मीद है, क्या उम्मीद है, कि तुम पास हो जाओगे। सो दिस इज नाउन क्लॉज। आई होप, मुझे उम्मीद है, क्या उम्मीद है, दैट यू विल पास, है ना, इट्स एन ऑब्जेक्ट। आई एम श्योर दैट ही विल कम। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूं। मैं किस बारे में सुनिश्चित हूं, दैट ही विल कम, कि वो आएगा। नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, it is functioning here as an object. It is important to know what he is doing. It is important to know, it is main clause, what he is doing, कि वो क्या कर रहा है। देखो, this is also object for the sentence. It is important to know, यह जानना जरूरी है। For example, if I say it is important to know, it is important to know the matter. Matter क्या हुआ, नाउन हुआ, है ना। तो नो के बाद नाउन आया। अब हमने यहाँ मैटर नहीं लिखा, हमने लिखा इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट ही इज डूइंग। क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज, नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि यहाँ ये क्लॉज नो के लिए ऑब्जेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नाउन क्लॉज। आई होप आज आपको क्लॉजेस क्लियर हुए होंगे। बाय।